ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। भूमि व्यवस्था में बदलाव, कर संग्रहण की नई नीति, व्यावसायिक फसलों की ओर झुकाव और भारतीय समाज की पारंपरिक संरचनाओं में हस्तक्षेप ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की गहरी से प्रभावित किया था। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक लाभों को बढ़ाना जाना था, जिसके कारण भारतीय किसान, कारीगर और मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई थी। अंग्रेजों को भूमि व्यवस्था, जमींदारी, रेतवाड़ी, महलवाड़ी पद्धति को अपनाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तीन प्रमुख भू राजस्व व्यवस्थित लागू की गई थी: जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रेतवाड़ी व्यवस्था को अपनाई गई थी। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य कर संग्रहण को व्यवस्थित करना था और ब्रिटिश सरकार की आय को सुनिश्चित करना था। जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था? 1793 को। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। और इसकी प्रमुख व्यवस्था हम क्या देखेंगे? इसमें जमींदारों को अस्थायी भू राजस्व स्वामी बनाया गया था। कर की दर को अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। जमींदारों को किसानों से कर वसूलने का बाद सरकार को देना होता था। प्रभाव अगर हम देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ा था? किसानों को भारी नुकसान हुआ और शोषण भी हुआ और उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। जमींदारों ने उत्पाद बढ़ाने की चिंता नहीं थी, जिससे कृषि में गिरावट आई थी। जमींदारों की कृषि बढ़ाने की चिंता नहीं थी, जिससे कृषि में गिरावट आई थी। जमींदारों ने उत्पाद बढ़ाने की चिंता को लेकर कई जमींदार कर ना चुका सके और उनकी जमीनों की नीलामी कर दिया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी सेटलमेंट में क्या किया गया था और ये कब लागू हुआ था? 1820 में। अगर इसका हम परिचय देखेंगे तो पहली बार मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो और रीड द्वारा लागू किया गया था। प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थी? किसान रैयत को सीधे भूमि का स्वामी बनाया गया था और सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी और कर को दर फसल उत्पाद के अनुसार बदल दी गई थी। प्रभाव इसका क्या पड़ा था? निगेटिव प्रभाव देखेंगे। किसानों को समय पर कर चुकाना अनिवार्य कर दिया गया था और फसल खराब क्यों ना हो जाए इसके बावजूद भी अत्यधिक कर वसूली और कर्ज के कारण किसान साहूकारों पर निर्भर होते चले गए। भूस्वामित्व की स्वतंत्रता के बावजूद जिसे गरीब किसान बनते चले गए और किसानों पर जो है ना सरकार की और जमींदारों की बोझ दोगुने थोपते चले गए और बढ़ती चली गई। मालवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी सिस्टम 1882 में लागू किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स और होल्ट मैक्सी द्वारा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? गांव या महल को कर संग्रहण की इकाई बनाया गया था और प्रमुख मुखिया के माध्यम से सरकार को कर दिया जाता था। भूमि का स्वामित्व किसान और गांव के साहूकार समुदाय में रहते थे। प्रभाव इसका देखा जाए तो कर की दर अधिक थी, जिससे किसान की स्थिति खराब होती चली गई और महलों में मुखिया अक्सर किसानों को शोषण करने लगे। पारंपरिक कृषि में व्यावसायिक कृषि की ओर परिवर्तन किया गया। भारतीय कृषि पर असर पड़ा। व्यावसायिक फसलों को छोड़कर जो बोला जाए कृषि, जो एक तरह से व्यावसायिक कृषि को अपनाया गया और भूमिगत कृषि को नकारा गया। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय किसान मुख्यतः आत्मनिर्भर कृषि करते थे। आत्मनिर्भर कृषि को छोड़कर व्यावसायिक कृषि की ओर अग्रसर हुए, जिसमें खाद फसलें, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा को उत्पादन होता था। इसे नकारा गया, लेकिन अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों को कमर्शियल क्रॉप्स की ओर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। मुख्य व्यावसायिक फसल नील यूरोप में कपड़े उद्योग के लिए चाहिए थे। कपास ब्रिटिश कपड़े मिलों के लिए भी चाहिए थे। अफीम चीन में व्यापार के लिए ब्रिटिश की जरूरत थी। चाय और कॉफी ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए आवश्यकता थी। गन्ना, तंबाकू और जूट निर्यात उद्देश्यों के लिए
भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था? कृषि अर्थव्यवस्था का असंतुलन, खाद्य फसलों की जगह व्यावसायिक फसलों पर जोर दिया गया, जिससे खाद्यान्न में भारी गिरावट आई, फसल और भारी भुखमरी। अब इसमें फसलों की जो है कमी और खाद्यान्नों की कमी के कारण अकाल और भुखमरी कब कब आया था? 1866 और 1876 के भीषण अकाल का एक कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट का ही था। कर्ज में डूबे किसान साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने को मजबूर हो गए थे। नील विद्रोह 1860 में बंगाल के किसानों ने नील का जबरन खेती के खिलाफ विद्रोह किया था और यही विद्रोह जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मील का पत्थर, एक नींव का पत्थर भी बोला जाता है। विशेषता और अगर हम तुलना इसका देखेंगे तो क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि अभी इसमें किन किन लोगों ने लागू किया था, कब कब लागू किया था और कहां कहां हुआ था। जमींदार थे और जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में जमींदार भू स्वामी अस्थायी कर लेते थे। किसानों का शोषण, कृषि में गिरावट हुआ। रियतवाड़ी थॉमस मुनरो ने 1860 में लागू किया था। किसान सीधी अस्थायी कर सरकारों में दी जाती थी। किसान कर्जों में डूबकर वसूली करते थे। महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया था। गांव या महल इकाई कर मुखिया के माध्यम से वसूला जाता था। मुखिया का भ्रष्टाचार, किसानों पर दबाव बढ़ता चला गया। व्यावसायिक कृषि, ब्रिटिश सरकार ने खाद्य फसलों के बजाय निर्यात फसलों पर जोर दिया। अकाल भुखमरी, नील विद्रोह इसका कारण था। अगर निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे तो हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक और आर्थिक प्रभाव गहरे और दीर्घकालीन थे। भूमि व्यवस्था ने किसानों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था, जबकि व्यावसायिक फसलों पर जोर देने के खाद्य संकट उत्पन्न हुए और अंग्रेज की नीतियों को पूरी तरह भारत में विफल बनाया गया था और खाद्यान्नों के शोषण के साथ ही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित थे। मगर बंगाल में नील विद्रोह ने इसे दबा दिया। हालांकि इन नीतियों ने भारत के आधुनिक भू प्रशासन, रेलवे, संचार और व्यापारिक ढांचे का भी विकास किया, लेकिन इसका लाभ केवल ब्रिटिश शासन को ही मिला था। भारतीय किसान और आम लोगों के लिए यह दौर शोषण और निर्धनता और असंतोष का था, जिसके अतः 1857 के विद्रोह और भारतीय विद्रोह आंदोलन की नींव रखी गई थी और 1857 का भारत का पहले भारतीय विद्रोह माना भी जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखेंगे तो भूमि व्यवस्था, जमींदारी, रियतवाड़ी, महलवाड़ी, इनके प्रभाव और किसानों पर असर पड़ा था। व्यावसायिक कृषि, खाद्यान्न संकट, नील विद्रोह, अकाल और आर्थिक असंतुलन था। विदेशी शोषणकारी नीतियां, कैसे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था ब्रिटिश शोषणकारियों ने। आज जो ये टॉपिक हमारा रहा है, इसमें हमने देखा है कि महलवाड़ी, रेतवाड़ी और किसान